हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फीनिक्स ट्विन फ्लेम। ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं, ये कहाँ से आए, इसका टर्म कैसे बना। तो सबसे पहले मुझे अपने बारे में मालूम हुआ कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ करीब 1 साल पहले। उससे पहले मैंने कभी इस टर्म के बारे में नहीं सुना था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। ये सब किस्से कहानियों की बातें लगती थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने इसके बारे में जानना शुरू किया कि आखिर ये है क्या। तो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, ट्विन यानी कि दो, एक जैसे कि ट्विन बेबीज़ होते हैं। तो जो एक फीटस जो होता है, जब वो मदर की वूम में होता है, वो 2 एम्ब्रियोज में स्प्लिट होने के बाद जब जैसे 2 बच्चे पैदा होते हैं एक ही बॉडी से, ठीक है, तो एक ही सोर्स से जब 2 सोल्स बनती हैं और वो अलग अलग बॉडीज़ में बर्थ के थ्रू आती हैं, तो वो ट्विन फ्लेम्स या ट्विन सोल्स कहलाती है। ठीक है, उनका सोर्स एक ही है। वो हम उसे मेटाफोरिकली कह देते हैं कि ये ट्विन सोल्स हैं, कि ये एक आत्मा 2 शरीरों में है। ठीक है, इसको आप जैसे भी समझना चाहें, ये जन्मों जन्मों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और बात करेंगे कि इसका हमारे सनातन धर्म से क्या लेना देना। पहली बात, मैं एक सिख फैमिली से, रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जब मैं इस जर्नी पे आई तो धीरे धीरे मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च करना शुरू किया और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मेरा झुकाव और अट्रैक्शन लॉर्ड शिव और माँ पार्वती की ओर बढ़ने लगा। और मैंने सोचा कि अचानक से ये सब कैसे हो सकता है। मैंने कभी इतनी ज़िंदगी में अपनी पूजा पाठ ऐसे नहीं किया था, जबकि मेरी फैमिली में, मेरी मैटरनल फैमिली में कुछ लोग रिलीजियस हैं, मेरी माँ और मेरी नानी और उनकी फैमिली, लेकिन फिर भी मेरा कोई झुकाव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब आप इस जर्नी पे आते हो तो आप ऑब्ज़र्व करते हो कि आपका एक झुकाव होने लग जाता है। वो आप कृष्ण भगवान, राधा जी की तरफ भी हो सकता है, और ज़्यादातर मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है तो लोग शिव और पार्वती जी की ओर आकर्षित होने लग जाते हैं, जैसे कि मैंने भी देखा अपने साथ। तो मैंने इसके बारे में और पढ़ना शुरू किया, तो इसे शिव शक्ति योग भी कहते हैं। तो शायद वहीं से ये नाम आया है कि जैसे शिव जी और माँ सती की कहानी शुरू हुई थी, तो माँ सती ने उनको भगवान की तरह पूजना शुरू किया था। उनका बचपन से ही आकर्षण था शिव जी की ओर, और बाकी उनके प्रेम की कहानी तो हम जानते ही हैं कि वो जन्म और मृत्यु से बहुत ऊपर हैं। जन्मों जन्मों की तपस्या करने के बाद भी, रीइंकार्नेशन कहते हैं, पुनर्जन्म लेने के बाद भी उन लोगों ने एक दूसरे को कैसे पहचाना, तपस्या की, और उनको पता चला कि हाँ, ये मेरे शिव हैं और वो मेरी पार्वती ही है। तो ये एक कहानी, जो एक प्रेम कहानी, जो हमारे भगवान की प्रेम कहानी है, उसका हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ से कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हम उन सभी के, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के आगे कह लीजिए कि कार्यकर्ता हैं, जो इस जर्नी पे आए हैं ताकि हम इस धरती पे प्रेम और पीस, हार्मनी का एक संदेश, है ना, शांति का प्रतीक बनके लोगों में प्यार को हमें जागृत करना है और उनको
उनको ये एहसास दिलाना है कि हमारा धरती पे आने का जो कर्तव्य है वो सिर्फ प्रेम और शांति, इसके अलावा एक आत्मा ना तो कुछ लेके आती है और ना ही साथ में कुछ लेके जाती है। हमारा भगवान के प्रति प्रेम, वही प्रेम जो हम अपने ट्विन से करते हैं, जिन्हें हम DM और DF यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन बोलते हैं, जो प्यार हम अपने ट्विन से करते हैं वैसा ही प्रेम हम भगवान से करते हैं। हमें सबसे ऊपर, बल्कि वो जो प्रेम है वो भगवान से ही मिला है, एक ट्विन के रूप में। ठीक है, तो ये था आज ट्विन फ्लेम के बारे में कि वो क्या हैं और उनका सनातन धर्म से क्या रिश्ता है। इसके अगले वीडियो में मैं बात करूँगी कि इस जर्नी पे आने के बाद हमें कैसे पता चलता है कि हम ट्विन हैं। थैंक यू।